नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 8 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के जो है वो सीपीसीटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इससे पहले के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम 7 अगस्त के जो है वो कवर कर चुके हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमने सारा कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड शिफ्ट के हैं। दरअसल 8 अगस्त को जो है वो 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो पहले शिफ्ट करा चुका हूँ, ये दूसरा और एक और रहेगा लास्ट वीडियो जो थर्ड शिफ्ट का रहेगा। ओके, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें जो है वो आपको यहाँ पर सटीक मान की गणना नहीं करनी, हमें अप्रॉक्स जो है वो मान निकालना है, इसका कहा गया है। तो देखिए आसान सा है। मैं इसको 16.978 को मैं कितना मान सकता हूँ, 17 मान सकता हूँ, प्लस 27.007 को मैं 27 मान सकता हूँ, प्लस और ये 36.984 को मैं 37 मान सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए 12.969 है, तो माइनस यहाँ पर मैं 13 मान सकता हूँ। और यहाँ पर 9.003 है, तो इसको मैं 9 मान सकता हूँ। तो यहाँ पर अब इसे माइनस वाली हैं तो इनको जोड़ लेता हूँ मैं, माइनस माइनस वाली की 9 और 2 11, ठीक है। सॉरी 3 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 3 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, यानी ये आ जाएगा 22। ठीक है। अब 22 को मैं क्या करने वाला हूँ, 37 में से घटा देता हूँ, तो 37 से जो है ये कितना आ जाएगा 51, यानी 15 जो है प्लस का ये बचेगा। ठीक है, 15 प्लस का बचेगा। उसके बाद में अब इन सबको जोड़ देता हूँ, तो इसको 17 27 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 44। और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा हमारा 15 और जोड़ दूंगा 44 में, तो ये हो जाएगा 59, यानी 59। ठीक है, 59 जो है ये हमारा जो है वो अप्रॉक्स वैल्यू निकली है इसकी। तो इसके पास आसपास की हमें वैल्यू देखनी थी कि 72 तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 42 जो है इससे बहुत काफ़ी छोटी हो जाएगी। अब देखिए 60 जो है इसके आसपास की वैल्यू, यानी ये 59 है तो ये 60 है, बाकी ये तो बहुत छोटा आ रहा होता है। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने कई बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूंगा। अगर आपने पिछले वीडियो देखे तो वहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके में हम रूट निकाल लेंगे, पहले तो इसका निकालेंगे तो एक्स का निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 और ये 9 है, तो मैं 3 × 3 कर देता हूँ, तो 5×3 = 15 और ये हो जाएगा 3। तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे 18 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो यहाँ पर 15 और 3 जो है ये आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, तो 5 से मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, तो 5×3 = 15 और ये हो जाएगा 3/5। अब याद रखना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है। माइनस प्लस होने पर हमेशा जो वैल्यू निकलती है वो प्लस में ही निकलती है। अगर आपके इसके रूट जो है वो -b प्लस माइनस √b² -4ac एक फार्मूला होता है, उससे भी आप निकालोगे तो प्लस में ही निकलेंगे। तो जो इसकी वैल्यू जो निकली 3 और 3/5, ये हमारी जो है इसकी जो है रूट निकले। अब इसका देख लेते हैं, इसकी भी प्लस में निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो माइनस प्लस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 20 दिया हुआ है, तो मैं इसको 4×5 कर लेता हूँ और ये होता है 2c। तो अब मुझे यहाँ पर देखिए कितना करना पड़ेगा, कैसे, 4×2 = 8 कर लेता हूँ, और 8 और 5, 8×5 = 13 हो रहा है, तो बिल्कुल, तो 8 और 5, ठीक है, 8 और 5 हमारा निकला ये। अब इसमें मैं डिवाइड करूंगा मैं किसका, 20 का, तो 20 का डिवाइड करूंगा इन सब में। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/4, 5×5 = 20, और यहाँ पर हो जाएगा 4×2 = 8, 4×5 = 20। तो ये 2/5 है और ये 1/4 है। तो जाहिर सी बात है, आप देखोगे ये 3 दोनों से बड़ी हुई है, और 3/5 जो है इससे भी बड़ी हुई है। देखिए ये अगर मैं इसको जो है दशमलव में वैल्यू निकालता हूँ 2/5 की, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 आएगा। और इसकी निकालूंगा मैं, तो आप देखोगे इसका कितना हो जाएगा, 0.25 कुछ आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस ये वाली जो वैल्यू है 3/5, यानी ये वाली जो वैल्यू दशमलव आ जाएगी वो 0.6 आ जाएगी। तो ये बड़ी है, इससे भी बड़ी है, इससे भी बड़ी है, और 3 तो बड़ी है ही है। तो हमारा जो x की वैल्यू जो है वो बड़ी है किससे, 22 से। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी हमारी 22 से। तो देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये निवेश से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि ए 28,000 रुपये का निवेश करता है, एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है। 2 महीने बाद बी 20,000 रुपये के साथ जुड़ता है, और एक और जो है 2 महीने बाद सी 18,000 रुपयों के साथ जो है वो जुड़ता है। व्यवसाय की शुरुआत में 10 महीने के अंत में यदि
बी 2000 रुपये निकालता है और सी कितना, सी भी 2000 रुपये निकालता है, तो वर्ष के अंत में ए बी सी के बीच किस अनुपात में लाभ वितरण होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लाभ वितरण हमें बोला गया है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो ये जो महीने दिए हुए हैं उनको देखना पड़ेगा। देखिए ये जो है वो तो पूरी साल लगा हुआ है, ठीक है, ये तो पूरी साल लगा हुआ है, मतलब इसने जो है वो ना तो पैसे निकाले हैं और ना ही, क्योंकि ए ने ही स्टार्ट किया था, तो ये 12 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि एक साल होता है मंथली अगर देखा जाए तो 12 महीने का एक साल होता है, ठीक है। अनुपात कर दूंगा मैं किसके, देखिए 20,000 जो दिया हुआ है दरअसल ये 2 महीने बाद शुरू करता है। अब 2 महीने बाद शुरू करता है मतलब 12 महीने होते हैं, तो 2 महीने बाद 10 महीने बचा। अब 10 महीने जो बचे हैं दरअसल 10 महीने जो बचे हैं उसमें से आपको पता हो तो ये 2 महीने जो है वो लास्ट के 10वें महीने में जो है वो 2,000 रुपये निकालता है। तो 2 महीने तो वो पहले से ही बाद में आया है और 2 महीने और छोड़ना पड़े तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और प्लस प्लस यहाँ पर क्या करता है, ये निकालता है दरअसल, ठीक है, तो निकालता है, तो यहाँ पर प्लस करके नहीं 20,000 रुपये थे, अब कितने बचेंगे, 18,000 रुपये बचेंगे। और लास्ट के 2 महीने बचे हैं क्योंकि ये 10 महीने जो है वो 10वें महीने में निकाले हैं, तो मतलब जो 11वां महीना होगा 12वां महीना होगा, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हमने सी में करना है। सी में देखिए कितने थे, 18,000 थे, ठीक है, 18,000 थे। पर यहाँ पर हमें देखना है कि ये 2 महीने बाद, यानी मतलब 2 महीने बाद ये और फिर 2 महीने और एक्स्ट्रा लेके नहीं, उसके बाद सी जुड़ता है, तो सी जुड़ता है मतलब यहाँ पर 8 है, तो ये 6 महीने 2 महीने इसमें कम हो जाएंगे। और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, 18 है, तो 18 में मतलब हम देखा जाएगा तो 16,000 ये बचेंगे, क्योंकि 2,000 रुपये ये भी निकाल रहा है और यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम तीनों का देखिए इसको हमें जोड़ना पड़ेगा और इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए 3 0 सभी में है, 3 0 मैं यहाँ पर सब में हटा देता हूँ, ठीक है, तो आसानी होगी। तो अब जो हमारा जो बनेगा देखिए 28 × 12 अनुपात, ठीक है, 28 × 12 और 3 0 हटा दी थी मतलब 20 × 8 बचा था, तो ये कितना हो जाएगा 160 ये हो जाएगा। और प्लस कितना था वहाँ पर 18,000 प्लस 2 महीने, तो 18 प्लस इंटू टू मतलब 18 × 2 प्लस नहीं 18 × 2 यानी 36 ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखा जाए तो उसमें कितना था, यहाँ पे देखिए 18 था, 18 इंटू कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीना जिसे जो है बाद में जो है ऐड हुआ है, तो 18 × 6 करोगे आप तो 108 होता है, 106 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा, क्योंकि 18 में से जो है वो 18 में से जो है वो 2,000 निकाल देगा तो 16,000 बचेंगे, और 16,000 में से मतलब 16 × 2 करना पड़ेगा तो 32 ये हो जाएगा, यानी 32 ये जोड़ना पड़ेगा। तो अब हम इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 196 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 138, है ना, 138 नहीं ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर ये 8 है, मतलब 18 से 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 छंगे 108 होता है, ठीक है, और ये 32 होता है, तो ये हो जाएगा 140, और ये हो जाएगा हमारा 28 × 12। तो यहाँ से हमारा देखिए 28 × 12 अनुपात 196 अनुपात 140। तो अब हम इसको काट लेते हैं, जो भी कट रहा है जिससे, देखिए मैं इसको किससे काट लेता हूँ, 7 से काट लेता हूँ, 7 चौक 28 × 12 और 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14 56 हो जाएगा, 7 8 56, और उसके बाद 7 दूनी 14। अब मैं इसको एक बार फिर काट देता हूँ, 4 से काट दूंगा, 4 1 4, 4 7 28, 4 5 20, यानी 12 × 7 = 5, 12 × 7 = 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं इसमें आंसर कौन सा दिया हुआ है, हमारा पहला ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, एक बार आप और देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ी स्पेस कम होती है, आने वाले टाइम में इसकी भी मतलब अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी जो है और भी बेहतर तरीके से लिखने का जो है वो शुरू किया जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला है, इसमें हमें जो है ये यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक दिया हुआ है, इसका हमें मान निकालना है दरअसल। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, देखिए पहले 25 से 29 हुई है, फिर एकदम से डबल हो गई है, फिर एकदम से देखोगे आप 36 18, 18 और 21 मतलब ये 21 है, मतलब एकदम 3 गुना हो गई है। तो यहाँ पर कितनी होना चाहिए, एकदम से 4 गुना होना चाहिए, फिर यहाँ पर ये 5 गुना होना चाहिए, मतलब ऐसा हो रहा है। तो अब हम देखते हैं, देखिए 25
और 29, यहाँ पर देखिए कोई तो 4 का अंतर आ रहा है, यानी 25 इंटू 1 करता हूँ और प्लस 4 करता हूँ तो ये कितना हो रहा है हमारा, 29 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और 29 इंटू, क्योंकि एकदम से डबल हो रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर 18 हो जाएगा और ये 58 हो जाएगा, ठीक है। अब 58 आप देखोगे तो ये तो 67 है, ठीक है। तो 67 है, मतलब ये कितने का कम अंतर आ रहा है हमारा, 9 का आ रहा है, ठीक है। 9 और जोड़ूंगा तो मैं इसमें, मतलब मैं 9 इसमें जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर देखिए 67 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 2 का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर आप देखोगे ये 3 का स्क्वायर हो रहा है। तो अगली बार क्या होना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए और 4 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 67 है, 67 में मैं किसका, 3 का मल्टीप्लाई करूँगा और 4 का स्क्वायर करके नहीं जोड़ दूंगा, यानी 67 में 3 का मल्टीप्लाई और 16 जोड़ूंगा। तो यहाँ पर देखिए 7 21, हाथ से लगा 2, सॉरी, हाँ 7 21 और यहाँ पर 6 6 18 19 20, ठीक है। इसमें 16 जोड़ूंगा तो यहाँ पर देखोगे 217 यानी 217। तो यहाँ पर देखिए ये 217 आ गया। तो अगली बार हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 का स्क्वायर यानी 25 को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 217 इंटू 4 का मल्टीप्लाई और 25 में ऐड करूंगा तो वही हमारा आंसर आएगा। दरअसल यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 4 7 28, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 हाथ से लगी, 4 और 2 6 और ये 8, ठीक है। इसमें मैं 25 जोड़ता हूँ तो यहाँ पे देखिए 8 और 5 13, हाथ से लगा 1, 7 और 1 8, और ये हो जाएगा हमारा 6 और 2 8 1 9 और ये 8, यानी 893, 893 जो है हमारा आंसर आएगा। देख लेते हैं इसमें से कौन सा है, ये वाला डी ऑप्शन दरअसल जो है इसका आंसर हो जाएगा 893। अगर आप आगे भी ये वाली संख्या देखना चाहते हो तो इसमें जो है वो हमने देखिए इसमें किसका 4 का मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 36 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी सॉरी 6 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी 36 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ और 36 जोड़ूंगा तो यहाँ पर जो है हमारी ये वाली संख्या दिखेगी। देखिए यूनिट डिजिट देख लेते हैं हम, यहाँ पर जो है वो 5 की 15 और 6 ये है, तो एक का यूनिट डिजिट आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए एक का यूनिट डिजिट आ रहा है। तो आगे भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आंसर जो है हमारा 893 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक बेलन की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से 5 मीटर अधिक है। यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग मीटर है तो बेलन का आयतन, यानी हमें बेलन का आयतन पूछा गया है कि क्या होगा। तो सबसे पहले ये वाला सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए बेलन की त्रिज्या जो है वो दरअसल हमें, जो बेलन की हाइट है उससे 5 अधिक है, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ इनको बराबर, इसमें मैंने हाइट में 5 और जोड़ दिया तो मेरी जो है वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा वहाँ से एक तो ये हमारा ये चीज़ निकली कि बराबर h+5, ठीक है। आगे बोला गया है कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको पता होना चाहिए कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। इसके फॉर्मूला आपको बहुत ज़रूरी, याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको फॉर्मूला का एक चार्ट जो है वो आप दीवार पे चिपका दिया, डेली आप रिवाइज किया करो, आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 792 है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पाई का मान मैं 792, पाई का मान जो है 22/7 रखूँगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ से 2 से काट देता हूँ इसे, 22/7, 2 से मैं इसे काटूंगा, 2 तिये 6, 2 नंबर 18 और 2 छिंग 12, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ इसको, देखिए 11 से काट देता हूँ, 11 दूना 22, 11 ती 33 और 11 छिंग 66। फिर 2 से काट देता हूँ इसे, तो ये कितना आ जाएगा 18, और 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्योंकि ये बटे में है, तो 18 इंटू 7, तो RH बराबर 18 इंटू 7, ठीक है। ये आया हमारा। अब आपको पता हो तो हमारा जो R जो दी हुई है वो h+5 दी हुई है तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, R की जगह जो है वो h+5 रख देता हूँ। तो यहाँ से मुझे जो है वो हाइट पता पड़ जाएगी। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती समीकरण बनेगा एक, तो वो उसको हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पर मैं इसको रखूँगा तो h² + 5h, तो h² + 5h और माइनस के 18 इंटू 7 मैंने इस तरफ ले लिया, बराबर कर दिया 0 के।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको निकालूंगा तो किस तरीके से, तो 18 इंटू 7 है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 9 गुणा 2 गुणा 7 करके देखता हूँ। 7 दूनी 14 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा। तो मैं इन दोनों का देखो डिफरेंस देखने वाला हूँ, तो मुझे 5 मिल रहा है। देखिए आपको कैसे पता पड़ेगा कि डिफरेंस करना है कि प्लस करना है, तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा है तो मुझे डिफरेंस करना रहेगा, और डिफरेंस करके मुझे 5 मिलना चाहिए। तो देखिए 9 और 4 14 और 9 का जो है वो डिफरेंस कितना होता है, 5 होता है। ठीक है। तो 9 और 14 जो है हमारा इसका रूट निकलेंगे। पर याद रहे देखिए प्लस माइनस लगा हुआ है, तो बड़ी वाली के साथ माइनस लगेगा और छोटी वाली के साथ प्लस लगेगा। तो यानी हमारे जो हाइट जो है वो प्लस में निकलेगी, तो माइनस की तो हमें यहाँ से हटा देनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारी एच जो निकली वो निकली 9। ठीक है। अब यहाँ से 9 निकली हमारी, तो अब हमें पता है कि आर हमारी कितनी थी, h+5 थी, और 9 हमारी जो हाइट निकल आई, तो 9 यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आर हमारी हो गई 14 हो गई, और हाइट हमारी होगी 9। तो अब हम आसानी से जो है वो यहाँ से बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। ये कितनी हो जाएगी, 14। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। मान रख दूंगा, पाई का मान 22/7, आर हमें 14 दी हुई है, तो 14 इंटू 14, और हाइट हमें कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है। तो यहाँ से अब हम कल काट पीट के नहीं जो है आंसर आ गया, 7 दूना 14। अब देखिए यहाँ पर ये 44 ये हो जाएगा इंटू 14 इंटू 9, 44 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 9। तो ये देखिए 4 4 0, 4 चौक 16 और 17, ये तो हो जाएगा हमारा 616 इंटू 9 करूँगा, तो 9 छक्के 54, हाथ से लगा 5 और 9, और 5 14, हाथ से लगा 1, 9 छक्के 54 और 1 55, यानी 55 44, 55 और 44, यही हमारा आंसर आएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा। देखिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघाती समीकरण थे उसको सॉल्व करने का मैं ऑलरेडी मेथड बता चुका हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आपको जो मैंने सीपीसीटी के क्वेश्चन कराए हुए हैं दरअसल पिछले ही वीडियो में, वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, तो वहाँ से आप देख लेना, उसको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले टाइम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि 35 किलोग्राम ए प्रकार के सैंडल पाउडर जिसकी कीमत 614 है और एक निश्चित मात्रा में बी प्रकार के सैंडल पाउडर के साथ मिलाया जाता है जिसकी कीमत कितनी दी हुई है हमें, 695। उसके बाद जो है वो मिश्रण 767 किलोग्राम में जो है वो बेचा जाता है और इस पर हमें 18% का लाभ मिलता है। तो हमें निकालना है कि बी जो प्रकार का सैंडल है वो कितने किलो का था, मतलब कितना किलो था। ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसको हम मिक्सर एलिगेशन से जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिए ए टाइप का जो है वो 35 है, बी टाइप का हमें पता नहीं है, पर हमें इसका ये पता है कि ये 614 में बिका था और ये जो है वो 695 में जो है वो दे रहे थे बी प्रकार का। लेकिन यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, और ये हमारी जो है वो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसे हमें जो है वो 18% जो है वो लाभ पे मिला है। तो इसकी मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी भी मैं कॉस्ट प्राइस निकाल दूंगा। ठीक है। तो 767 इंटू 18% लाभ पे है, तो जाहिर सी बात है 100 बटे मुझे 118 करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे जो है वो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको काटूंगा तो देखिए 8 2 से मैं इसको काट देता हूँ, तो ये 50 ये कट जाएगा यहाँ पर, और 2 पंजे 10 और 2 नंबर 18। ठीक है। अब देखिए 9 3 27, मतलब यहाँ पर 7 है, तो 9 से मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 7, और एक बार ये जाएगा, तो मतलब 13 का मुझे यहाँ पर जो है वो कट जाएगा ये 13 बार, और 13 पंजा 65। ठीक है। तो 13 पंजा 65 यानी 650 जो है ये आ गया। ठीक है। तो 650 ये आ गया, तो 650 ये हो गया हमारा, और ये हमारा था 614 ए प्रकार का, और बी जो था वो हमारी 695, 695। ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए हमें पता है कि इसमें इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 45 इसकी आएगी, और इसको जो है इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम आ जाएगी 36। ठीक है।
तो 45 और 36, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, 9×5 = 45 ये हो जाएगा, 9×4 = 36 ये हो जाएगा, यानी 5:4 जो है ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि ए की जो ए है और बी ये वाली है सैंडल जो पाउडर है, ए की हमें जो है वो यहाँ पर दिया है 35 किलोग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों का रेशियो दरअसल जो दिया हुआ है ए और बी का, वो 5:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू 5 की जो वैल्यू है वो 35 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 5×7 = 35, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब एक की वैल्यू 7 है तो 4 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। तो हमारे जो बी प्रकार का जो निकलेगा पाउडर वो कितने किलोग्राम का होगा, 28 किलोग्राम का होगा, जो कि हमें जो है ए और बी में दोनों में साथ में मिला के जो है वो हमें 650 रुपये में बेचा, और हमें जो है वो 18% लाभ पर बेचा था, तो 767 जो है हमें बेचा था। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए एक बार मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि हमारा जो है वो ए प्रकार का जो है वो इतने रुपए में बेचा था हमने, बी प्रकार का हमने कितने में 695 में बेचा था, और ये जो हमने दोनों को मिक्सर बेचा था वो 767 में बेचा था, जो कि सेलिंग प्राइस है, और इस पर हमें 18% लाभ प्राप्त हुआ था। तो जब भी आपको कोई सेलिंग प्राइस होती है और आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ती है, तो क्या करते हो आप, जो आपको परसेंटेज होता है उसमें जो है वो आपको, जैसे कि यहाँ पर 767 है तो 100/18 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ से हमारी कितनी निकली थी, 65 निकली थी। अब यहाँ से हमें जो है वो दोनों का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो रेशियो निकला था वो 5:4 का निकला था, जो कि हमारा ए की जो वैल्यू थी वो 35 के बराबर थी, 5 की वैल्यू 35 के बराबर, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो यहाँ से जो है हमारा आंसर आ जाएगा 28। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें जो है वही है, सेम टू सेम वही पैटर्न है, जिसमें जो है वो बात की जाए तो विकल्प हमें तीसरा निकालना है। इसमें से कौन सा जो है वो शब्द कुछ के अनुसार तीसरा आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ABCDEFG, ई, आप ई पहले आता है तो इसे तो आप छोड़ ही दो, इन तीनों में से ही कोई आंसर होगा। तो देखिए ERE सब में कॉमन है, फिर MT भी दिया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पर एम पहले आता है, जाहिर सी बात है, MNOPQRST, फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर टी आएगा, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा, यानी तीसरे नंबर पे ये वाला आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये, और पहले नंबर पे ये, बचा हुआ जो है ये चौथे नंबर पर। तीसरे नंबर का हमें पूछा गया है, तो रिवाइव दरअसल जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, हमें मिलाना है। देखिए सूअर फेरों से है तो कुत्ता किससे होता है, सूअर के बच्चों को दरअसल जो है वो फेरों कहा जाता है, और कुत्ते के बच्चों को क्या कहा जाता है, पिल्ला कहा जाता है, इंग्लिश में पप्पी कहते हैं। ओके, तो आसान सा था। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें क्या बोला गया है, ये सीरीज दी हुई है, और आगे क्या बोला गया है कि यदि प्रत्येक प्रत्यावर्ती तत्व को ई से शुरू माना जाता है तो कौन सा तत्व बाएं से 10वें तत्व के बाईं ओर से दूसरा होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज गड़बड़ है, क्वेश्चन को पूरी तरह नहीं लिखा है। दरअसल क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, ई से छोड़कर दूसरा शुरू, इस तरीके से जो है होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसकी लैंग्वेज है। तो अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिव हमें जो है यहाँ पर छोड़कर जो है वो चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई को मैं छोड़ दूंगा तो बचेगा क्या है यहाँ पर, ये वाला, फिर उसके बाद ये छोड़ूंगा, फिर उसके बाद ये वाला छोड़ूंगा, फिर उसके बाद ये वाला छोड़ूंगा, फिर इसके बाद ये वाला और ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर इस तरीके से एक एक करके छोड़ छोड़ के ना ये हमारी जो है वो सीरीज बनेगी। ठीक है, जो बचे हुए हैं जो हमारी सीरीज बनेगी, तो ये मैं यहाँ से छोड़ के नहीं। अब हमें क्या बोला गया है कि कौन सा तत्व बाएं से 10वें, यानी बाएं मतलब लेफ्ट साइड से जो है वो बाएं से 10वें तत्व के बाईं ओर से दूसरा होना चाहिए, यानी 10 इस तरफ से 10वें तत्व के बाईं ओर से दूसरा होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा होगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये तो हम छोड़ ही चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि ये 10 आ गया, तो इस तरफ का जो है दूसरा कौन सा होगा, तो जे, और उसके बाद फिर एफ है, फिर उसके बाद वी है। तो जे के बाद ये 10वां तत्व, 10वां जो है हमारा है, उसके दूसरा पूछा गया है, तो पहले नंबर पर एफ आ रहा है, दूसरे नंबर पर भी आ रहा है, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए बाकी ये सब जो है छोड़ चुका हूँ, यहाँ पर हमें जो है छोड़ना है ये, तो ये थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये इन्होंने सही क्वेश्चन जो है वो नहीं लिखा है। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें हमें एक श्रृंखला दी हुई है, नियम का पालन करती है। तो निकटवर्ती अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रम में कम नहीं होती। तो एक सीधा सा है, मतलब ये जो हमें दिए हुए हैं दरअसल इनकी जो है एक नंबर जो छोड़े गए हैं, लेटर छोड़े गए हैं, वो बराबर होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं देखते हैं हम यहाँ पर। देखिए, तो हमें पहले तो ABCDE ऐसे करके जो है लिखना पड़ेगा। तो हम पहले लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी काउंट कर सकते हो उंगलियों पर। तो ई के बाद देखिए EFGHIJKLMNOPQ, क्यू मतलब आप देखोगे यहाँ पर 12 जो है वो 12 के बाद 13, यानी 12 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ई के बाद FGHIJKLMNOPP और क्यू, 12 नहीं, 11 11। ठीक है, 11 आएगा, मतलब हमें बीच का देखना है। उसके बाद क्यू के बाद जेड आ रहा है, तो क्यू के बाद क्या होता है, क्यू, QRSTUVWXY और उसके बाद जेड आता है। तो मतलब ये हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, जेड के बाद एफ आ रहा है, तो XYZ। तो फिर उसके बाद ABCDE, यानी 5 आ रहा है। और इसके बाद एफ के बाद आई आ रहा है, तो FGH। ठीक है, और आई यानी 2 आ रहा है, 20 के 2 लीटर। अब आप देखोगे यहाँ पर ये इसमें कितने का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा सही हो जाएगा। हमें यहाँ पर निकालना है कौन सा इसमें से जो है वो सही नहीं है, ऐसा मतलब जो एक सिस्टमेटिकली जो है वो चल रहा हो। तो ये तो चल रहा है 3 3 का जो है, यहाँ पर आप देखोगे इन समय डिफरेंस आ रहा है। आगे देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो जी के बाद HIJKLMNOPQRSTUVW यानी 15। ठीक है, और W के बाद आई, WXYZABCDEFGH, एच के बाद आई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11। उसके बाद आई के बाद क्यू, तो IJKLMNOPQ, तो यहाँ पर 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद देखोगे क्यू के बाद यू आ रहा है, QRSTU यानी 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस ये आ रहा है, 4 का डिफरेंस ये आ रहा है, 4 का डिफरेंस ये आ रहा है। तो ये भी हमारा जो है वो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से ये वाला देखेंगे, तो MNOPQRSTUVWXYZABCDEF और जी आ जाएगा 15। तो 16 17 18 19 19। उसके बाद जी देखेंगे, जी के बाद वी आ रहा है, तो GHIJKLMNOPQRSTU, तो ये हो रहा है हमारा 14। ठीक है, उसके बाद वी से आप देखेंगे तो ये VWXYZABCDE, तो ये आ रहा है हमारा 9। तो यहाँ पे देखिए इसमें 5 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 5 का अंतर आ रहा है। उसके बाद एफ और के में देखोगे तो इसमें भी जो है वो 5 का अंतर ही आएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आप 5 5 का इसमें भी अंतर आ रहा है, तो बचा हुआ रहा हमारा, तो ये ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। बाकी ये तीनों अगर आपको सही मिल रहे हैं तो आपको चौथा ऑप्शन जो है वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप फिर भी इसे चेक कर सकते हो अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है, क्योंकि टाइम काफ़ी रहता है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी रिस्क लो। बाकी आपको इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी जो है वो 3 का है, इसमें 4 का है, इसमें 5 का है, गैप है। तो ये जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, शायद बहुत ही लोगों से बना ना हो ये क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगा लिया करो। वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलती है कि किस तरीके का पैटर्न होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें दरअसल जो है वो आपको एक रूल लग रहा है, जैसे कि अगर मैं 4 का क्यू करता हूँ और +4 करता हूँ तो मुझे 68 मिलेगा। इसी तरीके से मैं 5 का क्यू करूँगा +5 करूँगा तो यहाँ पर मुझे 130 मिलेगा। तो अगली बार क्या होना चाहिए, यहाँ पर 6 का क्यू करूँगा +6 जोड़ूंगा, तो यहाँ पर मुझे 6 का क्यू होता है 216 और +6 जोड़ता हूँ तो मुझे 222 मिलता है। और अगर आपको ये वाला भी देखना है, मतलब आगे 7 का क्यू +7 करूँगा तो 7 का क्यू होता है 343, 343 +7 करता हूँ तो यहाँ पर 350। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सीरीज जो है इस तरीके से बन रही है। ठीक है, इसकी ये वाली बन रही है, 130 की ये वाली बन रही है, और यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक है दरअसल जो है वो 6 का क्यू +6 करूँगा तो यहाँ पर जो है वो 222 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में जैसे कि अक्टूबर में जो है वो एग्ज़ाम होगा, तो आप याद रखना कि आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाएँ, तो अगर आपको वैसे ना बन रहा हो तो आप ये वाला जो है वो आप ज़रूर अप्लाई करना।
वहाँ पर। ठीक है, ये वाला मेथड ज़रूर अप्लाई करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए ये वाला है, इसमें से 3 जो है वो एक समान है, और मतलब तीनों डिफरेंस हमें निकालना है। तो टॉल, लंबा, विशाल, थिन और तेज। तो ये क्या है, ये हमारे जो है वो दरअसल लंबा बताया जा रहा है, किसी को पतला बताया जा रहा है, किसी को विशाल बताया जा रहा है। लेकिन तेज जो है वो अलग ही एक तरीके से यहाँ पर शब्द दिया हुआ है। तेज मतलब अलग चीज़ है इसमें, मतलब तेज किसी में भी हो सकता है, पढ़ने में तेज हो सकता है, ठीक है, दौड़ने में तेज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लंबा मतलब लंबा ही होता है, विशाल मतलब विशाल ही होता है, बड़ा होता है, पतला मतलब पतला ही होता है। इनका एक एक ही जो है वो मीनिंग होती है, जबकि तेज में बहुत सारी आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।